माई सेल्फ कृतिका चौरसिया। मैं उदयपुर से ही हूँ। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। सच को मैंने सच कहा, कह दिया तो कह दिया, अब ये जमाने की निगाहों में हिमाकत है तो है। माई सेल्फ कृतिका चौरसिया। मैं उदयपुर से ही हूँ और मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट में अपना एमएससी कंप्लीट किया है होम साइंस कॉलेज से। उसके बाद मैंने 2006 में जब मैं पढ़ाई कर रही थी, सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में थी, तब से ही मैंने मीडिया ज्वाइन कर लिया था। और मैंने अपनी करियर की शुरुआत चैनल 24 न्यूज़ से की थी 2006 से। और उसके बाद 2009 में मैंने रीजनल चैनल में काम किया था, आशीर्वाद चैनल से था। वहाँ पर काफ़ी सारे टॉक शोज़ हमने किए थे, जिसमें स्पेशली नारी शक्ति करके एक प्रोग्राम था जो मेरे दिल के काफ़ी करीब था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते थे, उनकी समस्याओं को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते थे और ये बताने की कोशिश करते थे कि एक महिला बहुत कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो। उसके बाद मैंने पीस न्यूज़, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड जो है उसमें भी मैंने काम किया साल भर तक। और पिछले 2000 ये कहेंगे कि 10-12 साल से मैं एटीएन उदयपुर न्यूज़ के साथ हूँ और अभी तक यही काम कर रही हूँ। इस दरमियान हमने कई सारे मुद्दों पर काम किया है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। और इसी बीच में मैंने कॉलेज में भी अपना वर्क एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो कॉलेज में भी मैंने एज ए एडमिन वर्क किया है। हिंदुस्तान जिंक के सखी प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ी हुई थी, तब एज अ CSR कोऑर्डिनेटर मैंने काम किया है। वहाँ पर भी महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ों को, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को हम लोग उठाते थे, काम करते थे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये मुद्दा हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है और मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में भी अगर ऐसा कोई मौका मिलता है मुझे, तो मैं महिलाओं के लिए काम करना ज़रूर पसंद करूँगी। बचपन मेरा यही झीलों की नगरी उदयपुर में ही बीता है और मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है। मैं यहीं बड़ी हुई हूँ, यहीं पर सभी के साथ रही हूँ, मेरी फैमिली पूरी यहीं पर बिलोंग करती है। बचपन काफ़ी अच्छा गुजरा, बहुत सुनहरी यादें। बचपन के लिए तो क्या कहें कि ये कह सकते हैं कि एक गज़ल जो जगजीत सिंह की काफ़ी फेमस है कि मुझसे दौलत शोहरत सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरा बचपन मुझे लौटा दीजिए। तो बचपन की सुनहरी यादें तो हर किसी के जहन में होती है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो उसे जिए और वापस बचपन की तरफ लौट आए, लेकिन ऐसा हम सब के लिए मुमकिन नहीं है। बचपन की अगर एक मीठी बात, मीठी याद की बात करूँ, तो जिस तरह से अभी की जनरेशन को हम लोग देख रहे हैं, बच्चे मोबाइल में, कंप्यूटर्स में बिजी हो जाते हैं, उसमें खेल रहे हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर प्लेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। हमारे वक्त में सकरात आती थी तो हम नवंबर से ही स्टार्ट कर देते थे सितोलिया खेलना, बादड़ी खेलना और भी बहुत सारे चिप्पस खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, छिपन छिपाई खेलना। काफ़ी सारे ऐसे गेम्स थे जो हम लोग खेलते थे और आज मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वो बचपन की यादें बहुत मिस करते हैं। चुपके छिपाते हम लोगों का इमली खाना, घर से दूर जाकर पहाड़ी पर जाकर टिफ़िन ले जाके खाना और काफ़ी सारे मौज शौक, काफ़ी सारी मस्तियाँ जो थी वो हम लोगों ने बचपन में की है। और बस क्या कहूँ बचपन के लिए, बचपन तो बहुत अच्छा, बेहद अच्छा गुजरा गया। जीवन में ऐसा तो कोई ऐसा कभी समस्याएं आई नहीं, छोटी मोटी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। शादी के बाद बच्चे के साथ मैनेज करना, परिवार के साथ मैनेज करना और फिर अपने काम की तरफ भी उतना ही ध्यान देना और उससे ज़्यादा अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करना, तो ये सब चीज़ें तो हमेशा से एक महिला के साथ रहती है। तो एज सच तो ऐसी कोई दिक्कतें, ऐसी कोई समस्याएं कभी आई नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि मैं अपने काम के प्रति पूरी लगन और निष्ठा से काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ तो एक निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता हमेशा करती रहूँ। जन समस्याओं से जुड़े हुए, लेक्सिटी से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती रहूँ, लोगों के सामने लाती रहूँ और उस पर काम करती रहूँ। कोविड जब महामारी आई तो हमने पहले तो बहुत अच्छा वक्त बिताया। कहते हैं ना कि इससे पहले हम लोगों को उस वक्त का इंतजार था जब हम लोग अपने परिवार के साथ रहें, टाइम स्पेंड करें। कोविड महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, परिवार के साथ रहने का मौका मिला, उन पलों को जीने का मौका मिला जिसका हमें हमेशा से इंतजार रहता था और हम उन्हें जीना चाहते थे। शुरू का वक्त आसानी से बीता,
खा लिया, पी लिया, बना लिया, बहुत सारी मस्ती मजे, ये सारे गेम्स वगैरह सब कुछ खेल लिए परिवार के साथ। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो काटे नहीं कट रहा था, गुजरते नहीं गुजर रहा था, और बस एक ही जहन में हमेशा से ये इंतजार रहता था कि कब ये महामारी यहाँ से टले और हम लोग फिर से अपने पुराने जीवन को उसी तरीके से जी पाए, वही शेड्यूल हो, वही बिजीनेस हो, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। काफ़ी सारी समस्याएं रही हैं उस टाइम पर, क्योंकि आदमी काफ़ी सहमा हुआ था, काफ़ी डरा हुआ था। लेकिन चूंकि हम लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो डरने की तो ज़रूरत, मन में डर था, लेकिन उस डर को कभी बाहर नहीं आने दिया और हम अपने काम में पहले की तरह डटे रहे, लगे रहे। अगर कोई भी बच्चा पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप अपने आप को बेबाकी से प्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप को बता सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। और अगर आपके अंदर वो हुनर है कि आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हो, अच्छे तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ पढ़ने से नहीं आ सकती, लोगों की आंखों में झांकना पड़ता है, उन समस्याओं को जानना पड़ता है, उसके अंदर घुसना पड़ता है, तब आप अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। आपको एजुकेशनल जितना ज्ञान होना चाहिए, उतना आपको दूसरा ज्ञान भी होना चाहिए, बाहर की दुनिया का भी ज्ञान होना चाहिए, और अपनी बात को बेबाकी से रखने की निडरता हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। मेरा रोल मॉडल मेरे फादर हैं, क्योंकि बचपन से लेके आज तक कई सारे अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हम लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा लगे रहे, और आज भी वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, अपने परिवार के साथ खड़े रहते हैं। और फादर ने मुझे काफ़ी जगहों पर मुझे एक सपोर्ट कहा है, मैं ये कह सकती हूँ कि एक तरीके से मेरी बैकबोन बन के वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर जब 2006 में मैंने अपना चैनल ज्वाइन किया था, मुझे कुछ नहीं आता था पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेकिन हाँ, बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता था। उनके लिखे शब्दों को मैं अपनी आवाज़ में पिरोकर हमेशा से लोगों के सामने प्रेजेंट करती आई थी। तो जिस तरह से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, जिस तरह से एक ये कह सकती हूँ कि एक अच्छे इंसान वो हैं, और हमेशा से लोगों की मदद के लिए आगे रहे हैं, लोगों से जिस तरह से उनका व्यवहार है, ऐसी व्यवहार कुशलता, इस तरह का जो उनका नेचर है, वो मैं हमेशा से अडॉप्ट करना चाहती हूँ, और मैं उनकी जैसा ही हमेशा से बनना चाहती हूँ। मुझे फ्री टाइम में जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ, तब मैं डांसिंग को ज़्यादा पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा कभी टेंशन हो जाता है, तभी मैं बंद कमरे में डांस कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत गाना गुनगुना लेती हूँ। पेंटिंग का भी मुझे काफ़ी शौक है, और जैसे कि दिवाली पर घर को सजाने से लेकर जो हम पेंटिंग अल्पना बनाते हैं घर के बाहर, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों को बनाना, जैसे कि वास मेकिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ये सारे मेरे शौक हमेशा से रहे हैं। अगर ज़िंदगी को वापस पीछे की ओर ले जाएं, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने बचपन को जीना चाहता है, और उन्हीं लम्हों को फिर से याद करना चाहता है, दोहराना चाहता है, जो अब ज़िंदगी में वापस कभी लौट कर नहीं आ सकते। तो अगर मैं पीछे की ओर जाती हूँ, तो मैं अपने बचपन में जाना चाहूँगी, और फिर से उन्हीं लम्हों को, उन यादगार लम्हों को, उन पलों को जीना चाहूँगी। देखिए, एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, इस फील्ड में। एजुकेशन, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि एजुकेशन तो है ही ज़रूरी, लेकिन जैसे जैसे आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, उस काम के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ग्रास रूट लेवल की पता चलती हैं, तो उससे एक अलग एक्सपीरियंस आपके अंदर आता है, एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, और आप हर दिन अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का हुनर अपने अंदर पाते हैं। देखिए, लीडर तो मैं बचपन से ही रही हूँ, चाहे स्कूल में क्लास का मॉनिटर हो, या फिर अपनी असेंबली में कुछ भी काम, कोई भी पार्टिसिपेशन हो। स्कूल में हमेशा मैं आगे रही हूँ, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रही हूँ, और मैंने हमेशा से, चाहे स्कूल में टीचर बुक पढ़ने के लिए भी अगर आगे बुलाती थी, तो मेरा हाथ सबसे पहले ऊपर होता था, और मैं हमेशा आगे होकर अपने आप को प्रेजेंट करने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ती थी। तो लीडरशिप क्वालिटी की अगर बात करूँ, तो वो बचपन से ही है, और ये कहना चाहूँगी कि मेरे खून में ही है। मेरे घर का हर इंसान जो है, वो अपनी क्वालिटीज़ ऐसी रखता है अपने अंदर, और ऐसा कोई मौका हम लोग छोड़ते नहीं जहाँ हमें अपने आप को प्रूव करने का मौका मिले। और लीडरशिप की क्वालिटीज़ सबकी अपनी अपनी अलग होती है, सबकी अपनी अलग पहचान होती है, तो वो व्यक्ति अपने हिसाब से उसको अपने अंदर ढालता है।
हाँ, सॉन्ग मेरा फेवरेट है आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। मैं क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा है, महिलाओं से जुड़ा हुआ, जैसा कि मैंने बताया मुझे बहुत पसंद है काम करना, तो उन्हीं के लिए मैं ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगी। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए, हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। लाइफ मंत्रा, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र से हूँ, तो दो लाइन जरूर कहना चाहूंगी। सच को मैंने सच कहा, कह दिया तो कह दिया, अब ये जमाने की निगाहों में हिमाकत है तो है, तो हमेशा सच के साथ रहूंगी, रहती आई हूँ और आगे भी रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वर्क मॉप पे, और इससे जुड़े हुए और भी आपको अगर वीडियो देखने हैं तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो दोस्तों, ये थी कहानी ATN उदयपुर न्यूज़ की एंकर कृतिका चौबीसा की। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, महिलाओं के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा रखती है, और भी ना जाने कितने ऐसे बेहतर काम हैं जो पूरा करने की तमन्ना रखती है। दोस्तों, पत्रकारिता सिर्फ किताबों से नहीं आती, एंकरिंग सिर्फ किताबों से नहीं आती। एक बेहतर एंकर बनने के लिए आपको किताबी ज्ञान के अलावा आपके बोलने का अंदाज बेहद मायने रखता है। अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना भी बेहद मायने रखता है। जन समस्याओं को समझना बेहद मायने रखता है, और उन समस्याओं का हल निकालना, उसे आला अधिकारियों तक पहुंचाना भी बेहद मायने रखता है। तो दोस्तों, ये सारी खूबियां हैं कृतिका चौबीसा में। उदयपुर में रहने वाली कृतिका चौबीसा पिछले कई सालों से मीडिया फील्ड से जुड़ी हैं। बहुत ही मिलनसार स्वभाव की है। जो कोई भी आज इस क्षेत्र में जाना चाहता है, उनके लिए इनका यही सुझाव है, यही सजेशन है कि आपको इस फील्ड में पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा। किताबों के अलावा खबरों के प्रति भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, समाज के लोगों के प्रति भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होगा। तो दोस्तों, सुना आपने अभी इन्हें और इनकी इस पूरी स्टोरी को। हमें भी विश्वास है कि आपको ये स्टोरी बेहद पसंद आई होगी, तो फिर जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर कहानी का अंत एक नई कहानी की शुरुआत से होता है। तो दोस्तों, हो सकता है वो नई कहानी आपकी ही हो, इसलिए अपनी कहानी को जरूर शेयर करें हमारे साथ। We will be back soon with a new inspiring story। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही लौटेंगे हम आपके पास एक और नई कहानी के साथ। हो सकता है वो अगली कहानी आप ही की हो, तो कीजिए हमारा इंतजार। Friends, stay tuned with us and keep watching our inspiring stories. Let's inspire together. We can, India can.